नमस्कार फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र कुमार आपको RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 14A मिश्र समानुपात के 50 क्वेश्चंस करवा चुके थे। एक क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम। RS अग्रवाल उसका बेस है। मिश्र समानुपात के 50 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज 51 नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। कुछ व्यक्ति, मान लीजिए X व्यक्ति हैं, 10 दिन में, काम नीचे रहेगा। काम कितना है इन्होंने 100 मीटर लंबी इंटू 10 मीटर गहरी, 10 मीटर गहरी है इंटू 50 मीटर चौड़ी है, 50 मीटर चौड़ी है। 10 दिन में कुछ व्यक्ति इतनी मीटर चौड़ी, इतनी मीटर लंबी तथा इतनी मीटर गहरी खाई खोदते हैं। तो कह रहा है, तो ये कह रहा है यही व्यक्ति 30 दिन में, यही व्यक्ति मान लीजिए वही X व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, 25 मीटर चौड़ी एवं 15 मीटर गहरी तथा कितनी लंबाई L की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी लंबाई की खाई खोद सकेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक, X से X कैंसिल हो गया, उतने हैं व्यक्ति हैं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक, तो 30 गुणते 100 गुणते 10 गुणते 50, 3 गुणा करवा लिया हमने। ठीक, बराबर 25 गुणते 10 गुणते 15 गुणते L। लंबाई पूछ रहा है, L की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 10 से 10 कट जाएगा, 15 दूनी 30, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 100 दूनी 200, 200 दूनी 400। कितनी लंबाई 400 मीटर लंबी खाई खोद सकेंगे वही व्यक्ति 30 दिन में। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 7 मैन, अथवा का मतलब होता है बराबर, अथवा का मतलब होता है बराबर, 10 ओमैन 100 मीटर लंबी दीवार को, 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाते हैं 10 दिन में बना लेते हैं। ठीक, 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। तो 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी ही 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से मैन और ओमैन ये दिया है, तो यहाँ से इसकी क्षमता निकालेंगे। तो मैन के सामने कितना है 10, तो मैन की क्षमता यहाँ से आ जाएगी 10। ओमैन की क्षमता के सामने कितना है 7, तो ओमैन की क्षमता आ जाएगी यहाँ से 7। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में ये कह रहा है हम मान लीजिए मैन से काम करवा रहे हैं, तो 7 मैन इंटू कितनी क्षमता से 10 क्षमता से। ठीक, मैन की क्षमता यहाँ से निकाली है हमने, तो मैन की क्षमता यहाँ 10 आई। 7 मैन 10 क्षमता से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। दीवार कितनी बनती है 100 मीटर। ठीक, तो कह रहा 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक, 14 आदमी, 14 इंटू 7 प्लस मैन की क्षमता 10, सॉरी 14 गुणते 10 प्लस 20 इंटू 7। ठीक, ओमैन की क्षमता 7 है, तो 20 ओमैन 7 क्षमता से काम करेंगी।
14 मैन 10 क्षमता से काम करेंगे। तो कह रहे 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक, दीवार कितनी है, 600 मीटर लंबी है। तो 14 दाम 140 प्लस 20 सत्ते 140, तो 600 बटे 140 प्लस 140 कितना हो गया, 280। 0 से 0, 4 से काटो 15, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 सत्ते 28। क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। 7 मैन तथा अथवा 10 ओमैन एक काम को 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। तो 14 मैन प्लस 20 ओमैन 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार देख लेते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार है, 10 दिन में बनाते हैं। मान लीजिए ओमैन से बनवाना है, 100 मीटर लंबी दीवार है, 10 दिन में बनाते हैं। ओमैन कितनी है, 10, क्षमता कितनी है, 7, 10 दिन में 100 मीटर लंबी। फिर क्या कह रहा है, 14 आदमी तथा 20 औरतें। 14 आदमी की क्षमता 10 गुणते 10 प्लस 20 गुणते 7, ओमैन की क्षमता 7 है। कह रहा 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो ये 100 है, अब 6 गुना काम करना है। पहले 1 गुना थी, मान लीजिए 100 को 1 मान लिया, अब 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है। 600 मीटर मतलब 6 गुना हो जाएगा। ठीक, दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, मान लीजिए ये x दिन में बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको 10 गुणते 7 गुणते 10 गुणते 6 बटे 14 गुणते 10, 14 दाम 140, 140 प्लस 140 280 बराबर x के। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, 7 चौको 28, 40, 10 चौको 40, 4 से इसको काटेंगे 2.5 बार जाएगा, 25 छक्का 150, 15 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 दिन आ जाएगा। ठीक, 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें। किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, मान लीजिए पूरा ये 5 भाग था, 1/5 को मतलब हम 5 भाग, ये नीचे वाला पूरा हिस्सा मान लेते हैं। 300 व्यक्ति 16 दिन में 5 हिस्सा कार्य करते थे। तो कह रहा है इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे कितने व्यक्ति। मान लीजिए x व्यक्ति इस कार्य के 1/5 मतलब 5 भाग में 1 भाग, 5 भाग में 1 भाग, 5 भाग में 1 भाग कितने व्यक्ति समाप्त कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से 300 गुणते 16 गुणते 1 बराबर 5 गुणते x गुणते 15 पे। ठीक, 15 पना 75, 75 चौको 300, ये कैंसिल। ठीक, 16 चौको 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 दिन, 64 व्यक्ति। यही आपका आंसर होगा। कितने व्यक्ति आ गए, 64 व्यक्ति। यही आपका आंसर होगा। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 मतलब 3 भाग में 1 काम कितने दिन में, 20 दिन में 1 काम करते हैं। ठीक, कह रहे कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। ठीक, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। मान लीजिए कि 20 में कुछ व्यक्ति और लगाए गए तो 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक, 20 प्लस x हो जाएगा। अब इसमें गुणा कराएंगे जब अंदर तो बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, तो प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन करने में। इसलिए हम मान लेते हैं कि अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पर कुल व्यक्ति x हो गए। अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पर कुल व्यक्ति x हो गए। 20 इसमें भी, x में 20 भी जुड़े हैं। ठीक, इसके बाद में कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। ठीक, शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगने हैं। तो
शेष भाग 3 भाग में 1 भाग हो गया तो बचा कितना 2 भाग। 2 भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे और बस x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ से 2 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू 25। 5 से काटेंगे 5 25, 5 चौको 20, फिर 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने व्यक्ति लगाए और लगाए गए? 25 से काटेंगे 20 20 आम 400, 400 दूनी 800, 800, 1 मिनट कहीं गलती हो रही है, 5 5 25, 5 चौको, फिर से देख लेते हैं, 20 गुणते 20 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 25। 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 4, 5 से इसको काटेंगे 4, 4 चौको 16 दूनी 32। कितना आया? 32। x बराबर यहाँ पर कितना आया? 32। अब x बराबर 32 यहाँ आया, हमने क्या बताया था? मान लीजिए 20 के साथ में कुछ व्यक्ति और लग गए तब x हो गए, तो 20 के साथ में प्लस x हुए तब हुए थे कितने? 32। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। एक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक, एक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 व्यक्तियों के लिए 95 दिनों के लिए 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए तो यह खाद्य सामग्री अब कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, 95 व्यक्ति अगर भोजन करते वही तो 5 दिन बाद 30 सैनिक इधर उधर जा रहे हैं। ठीक, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की भोजन सामग्री थी, तो 95 वही अगर व्यक्ति करते भोजन तो 5 दिन बाद कह रहे जा रहे हैं ना, तो 5 दिन तक 95 व्यक्तियों ने कर लिया, तो 95 व्यक्ति अगर वही भोजन करते तो 195 दिन अभी चलता, 195 दिन चलता। कह रहा 30 व्यक्ति दूसरे कैंप में चले गए, तो 30 व्यक्ति दूसरे कैंप में चले गए थे कितने? 95। 30 चले गए तो बचे कितने? 65। कितने बचे? 65 बचे। 65 व्यक्तियों के लिए या सैनिकों के लिए मान लीजिए x दिन के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त होगी। ठीक, 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। कह रहा है 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो वही 95 व्यक्ति अगर भोजन करते तो अभी भोजन 195 दिन चलता। कितने दिन चलता? 195 दिन। लेकिन 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए तो बचे कितने? 65। ठीक, बचे कितने? 65। तब इसको सॉल्व कर लो। 5 से काटो 13, 5 से काटो 19 बचे 95, 13 से इसको काटेंगे 13 एक कम 13, 13 बचे 65, 19 गुणते 15, 15 नौइयाँ 135 की 5 हासिल लगे 13, 15 एक कम 15, 10 25 3 28। 285 दिनों के लिए भोजन सामग्री अभी भी पर्याप्त रहेगी 65 व्यक्तियों के लिए। ठीक, 285 दिनों के लिए। बंद करा कह रहा है एक सैनिक शिविर में 57 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगी? ठीक, 3 दिन बाद कह रहा है, 3 दिन बाद, तो वही अगर 500 व्यक्ति भोजन करते तो 27 दिन भोजन चलना था। 3 दिन हो चुका, मतलब 3 दिन बाद व्यक्ति आए हैं, तो वही 500 अगर व्यक्ति भोजन सामग्री करते, अतिरिक्त व्यक्ति ना आते तो अभी कितने दिन भोजन चलता? 24 दिन। 3 दिन कर चुके 27 दिन में, 24 दिन अभी भी बचता। तो 500 व्यक्ति अगर रहते तो 24 दिन खाना खाते। कह रहे कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा आ गए हैं? एक्स्ट्रा व्यक्ति 300 सैनिक और आ गए हैं।
तो 500 सैनिक पहले थे, 300 और आ गए हैं, तो 800 सैनिक हो गए पूरे। कितने सैनिक हो गए? 800। तो अब कह रहा है भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगी, तो x मान लीजिए। ठीक, 00 से 00 कैंसिल करेंगे, 8 तिरका 24, 5 तियाँ 15। कितने दिन के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त रहेगी? केवल 15 दिन के लिए, केवल 15 दिन के लिए। ठीक, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत छोटा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक, मान लीजिए x दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी, x दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए x दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। कह रहा 10 दिन बाद उनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? ठीक, 10 दिन बाद 1/5 छोड़कर चले गए। ठीक, प्रारंभ में मान लीजिए x दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। ठीक, 10 दिन बाद 1/5 छोड़कर गए हैं, तो ये 1/5 छोड़कर गए हैं। हमने बताया था जो नीचे संख्या लिखी होती है इसको पूरा मान लेते हैं। तो 1/5 छोड़कर गए हैं, मतलब कुल व्यक्ति 5 थे, 5 में इन्होंने कितने ने छोड़ा? 1 ने छोड़ा। ठीक, तो कुल व्यक्ति कितने थे? 5। x दिन भोजन करते थे 5 व्यक्ति, 10 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 1/5 गए हैं। अगर वही 5 व्यक्ति भोजन करें तो अभी भी भोजन कितने दिन चलेगा? x माइनस 10 दिन। x दिन चलना था, 10 दिन बाद 1/5 गए हैं ना, तो 10 दिन तो भोजन कर चुके, तो x में 10 घटा देंगे तभी तो निकल कर आएगा 5 व्यक्ति उतने दिन तक भोजन करेंगे। 10 दिन बाद मतलब गए हैं, तो 10 दिन भोजन हो चुका, चलना कितना था? x दिन, तो x में 10 दिन अब चलेगा, x में 10 दिन कम चलेगा ना। कह रहा है 1/5 छोड़कर चले गए, 5 में 1 छोड़कर चला गया है, इस 5 में 1 छोड़ा तो बचे कितने? 4। कह रहा है प्रारंभ में जितने दिन की भोजन सामग्री चलनी थी उतने ही दिन भोजन सामग्री अब चलेगी। तो मान लीजिए x दिन पहले चलनी थी तो x दिन चलेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 50 बराबर 4x के। यहाँ 5x 4x इधर आएगा, 50 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। प्रारंभ में कितने दिन के लिए भोजन सामग्री थी? 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। कितने दिन के लिए? 50 दिनों के लिए। फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए प्रारंभ में x दिन की भोजन सामग्री थी, 1/5 छोड़कर जा रहे हैं 10 दिन बाद। कुल नीचे वाला मान लेते हैं, 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति अगर वही भोजन करेंगे तो अभी भी भोजन कितने दिन चलेगा? x माइनस 10 दिन, क्योंकि 10 दिनों तक इन्होंने कर लिया है ना। 10 दिन बाद जा रहे हैं, 5 में 1 छोड़ रहा है, 5 में 1 छोड़ा तो बचा कितना? 4 व्यक्ति बचे। 4 व्यक्ति कह रहा है उतने ही दिन भोजन करेंगे जितने की प्रारंभ में कर रहे थे। प्रारंभ में कितने दिन कर रहे थे? x दिन, तो x दिन कर रहे थे। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपके एक्सरसाइज 14A मिश्र समानुपात के RS अग्रवाल से एक्सरसाइज A के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। एक्सरसाइज भी आपको आगे वाले